न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। झारखंड कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा हुआ है। चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए हैं। नाराज विधायकों में से 8 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जो आज कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। बताया जा रहा है कि बाकी 4 नाराज विधायक आज दिल्ली पहुंचेंगे और वो भी आलाकमान से मिलकर अपनी बात को सामने रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ झारखंड में और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। 12 विधायक ऐसे हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं और वो पार्टी आलाकमान से इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी करेंगे। नहीं, आलाकमान से बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। अपनी पार्टी के ये घर का बात है, घर के अंदर जो है उसी के बारे में हम लोग उनको जिक्र करेंगे। नहीं हो जाएगा मतलब। नाराजगी है वो बात पार्टी में बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। बसंत सोरेन क्यों नहीं आएंगे? गुरुजी के बेटे हैं, इस राज्य के सबसे अहम परिवार के बेटे हैं, सरकार के अहम हिस्सा हैं। और अगर महागठबंधन होता है तो हम गांधी परिवार को जानते हैं या सोरेन परिवार को जानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आना बनता है। हम लोगों ने 12 विधायकों ने साइन करके कागज अपने पार्टी को समर्पित किया है, उनको दिया गया है। और हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं और गौरव भी है। गौरव, पहले आपके पास आते हुए अब ये बताइए कि जो 12 आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का भी दिखाई देता है या फिर आगे आने वाले समय में मुश्किल भी बन सकता है? क्योंकि 12 तो कांग्रेस के हैं ही, आप दूसरी तरफ देखिए, वो एक जेएमएम के विधायक तो ये तक कह चुके हैं कि पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन विधायक ही छोड़ने तक मैं आ गया हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से 12 आंकड़े हैं उनमें से 8 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, 4 को आज जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब वो आज जाते हैं या नहीं जाते हैं ये भी देखना होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं क्योंकि जो भी विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं उनका कांग्रेस से पुराना सरोकार रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हाल के दिनों में उन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन किया है। पुराने जो अधिक से अधिक विधायक, चाहे आप इरफान अंसारी की बात करें, चाहे दीपिका पांडे सिंह की बात करें, चाहे उसके अलावा बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद की बात करें, तो ये पहले भी एक पुश्त की राजनीति कांग्रेस में कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से अगर वो कांग्रेस के साथ हैं और उसके बाद ये प्रेशर पॉलिटिक्स की बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि सभी की मांग है कि उन्हें मंत्री का पद मिले और मंत्री के पद नहीं मिलने से ही नाराजगी है। इसके अलावा जेएमएम की ओर से जो बैद्यनाथ राम है, लातेहार से विधायक है, वो भी इस वजह से नाराज है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने आवास से जा रहे थे राजभवन के लिए, यहां से निकले ठीक थे, हमें फोन आया था कि आप आइए, आपको शपथ दिलाया जाएगा, यानी आप मंत्री बनने वाले हैं, और रास्ते में हमें कह दिया गया कि अब आप मंत्री नहीं बन सकते हैं, कुछ चीजें परेशानी आई है। और ये परेशानी भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है क्योंकि झारखंड में 12वें मंत्री का जब नाम आ रहा था उस दौरान बैद्यनाथ राम का नाम आया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की क्योंकि सुबह हमारी बात पिछले दिनों जिस दिन की ये शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था उस दौरान कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम से हुई थी और आलमगीर ने कहा था कि हम 12वें मंत्री के रूप में कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगी। और कहीं ना कहीं यही चीजें रही कि बैद्यनाथ राम का नाम वहां कट गया, राजभवन के अंदर जाने के बाद भी वो नाम कट गया और इसी वजह से वो नाराज भी हैं। लगातार वो बयानबाजी भी दे रहे हैं और उनका अब स्पष्ट रूप से कहना है कि 24 और घंटे का समय है, 24 घंटे के बाद वो कोई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगला 24 घंटा झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा इस वजह से होने वाला है क्योंकि कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं, दूसरी ओर जेएमएम की ओर से जो बैद्यनाथ राम है वो नाराज है। जेएमएम की ओर से यानी सीता सोरेन को भी लेकर अब तक बहुत कुछ स्पष्टता के साथ वो कहीं मीडिया के सामने बात नहीं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कई तरह की इच्छाएं थी, वो भी पूर्ण नहीं हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दौरान सीता सोरेन का। दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज बने हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है कांग्रेस के खेमे से? क्या आलाकमान से मुलाकात के बाद यहां बात बनती हुई दिखाई देती है या फिर ये जो नाराज विधायक हैं ये बागी हो जाएंगे? देखिए, आज दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज कांग्रेस विधायकों की मुलाकात हो सकती है। ये जानकारी हमें सूत्रों ने दी कि यह संभव है कि आज उनसे मुलाकात हो, कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातें नाराज विधायक रख सके।
दूसरी बात, कांग्रेस के दूसरे नेता जो झारखंड से जुड़े हुए हैं और जो इन विधायकों के साथ ने, उनका मानना है कि देखिए हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसके बाद सरकार बदली, नए मुख्यमंत्री हुए, ऐसे में नए लोगों को देना पार्टी ने उचित नहीं समझा। तो पार्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ नेता मानते हैं कि 8 नाराज विधायकों या 12 नाराज विधायक जो हैं, उनका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, इससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है। लेकिन नाराज विधायकों के अपने तर्क हैं, उनका कहना है कि दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि पिछली मंत्रियों का परफॉर्मेंस कांग्रेस की तरफ से ठीक नहीं था। तो देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये मुलाकात करते हैं तो क्या कुछ बातें सामने रखते हैं और क्या आश्वासन इन्हें मिलता है। इस बात की गुंजाइश कम है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ले ली है उनको बदला जाए, लेकिन हाँ, नाराज विधायकों की जो मांगे हैं उसको आने वाले वक्त में कुछ आश्वासन देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा वक्त में इस विरोध को या इस नाराजगी को जरूर शांत कर सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इन सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड कांग्रेस पार्टी में कला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के चारों मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया है कि नए विधायकों को जरूर मौका मिलना चाहिए। जो कैपेबल लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और बैठ के तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो वहाँ पे आए हैं। देखिए, हम लोग जुझारू लोग हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, दिन रात हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है, तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है। देखिए, कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है। पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करे, जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं, साल भर तक एनओसी के लिए सारे चीज़ पेंडिंग रह रहा है। तो ऐसे में हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है काम। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस विधायक नाराज है, जेएमएम के अंदर भी फूट दिखाई दे रही है, नाराजगी दिखाई दे रही है और उस बीच चंपाई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। तो क्या ये जो कलह मची है पार्टी के अंदर, नई सरकार के अंदर, उसे लेकर यहां चर्चा होगी, ये देखने वाली बात है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, झारखंड से ये बड़ी खबर है, लेकिन मुलाकात जो दोनों नेताओं के बीच होने वाली है वो दिल्ली में होगी। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। देखिए, चंपाई सोरेन आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी मीटिंग होगी और दिल्ली में उनकी मीटिंग होने वाली है। लगातार हम आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक नाराज है। जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसे लेकर कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। जेएमएम में भी इसे लेकर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस आखिर हावी क्यों हो रही है हम पर। और हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव रांची में मौजूद हैं। गौरव, यहां पर एक सवाल ये बनता है कि जेएमएम की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हम पर हावी क्यों हो रही। तो आज जब मुलाकात होने वाली है चंपाई सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्या इन तमाम मुद्दों पर बातचीत संभव है? बिल्कुल, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के बड़े नेता आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा की सीट पर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ साथ झारखंड में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होगी। ये मौजूदा स्थिति पर चर्चा इस वजह से होगी क्योंकि झारखंड के पार्टियों के बीच जो भी आंतरिक कलह बन रही है उसकी जड़ें कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस इस वजह से, क्योंकि 12 विधायक तो कांग्रेस के नाराज चल ही रहे हैं, बैजनाथ राम भी इस वजह से नाराज, यानी जेएमएम के जो विधायक हैं वो भी इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उनका भी आरोप है कि कांग्रेस के वजह से ही हमारे जो कोटे के हमारा जो पक्ष था, यानी हमें जो मंत्रिमंडल मिलना था, वो कांग्रेस के कहने पर काटा गया। तो अब देखना होगा जब आज चंपाई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं तो उस दौरान क्या कुछ होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सभी 12 विधायकों की, तो 12 विधायकों को बातचीत करने के लिए उमंग श्रृंगार को वहां ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी दिल्ली में उमंग श्रृंगार ऑब्जर्वर के तौर पर होंगे और सभी 12 विधायक, यानी 8 विधायक जो अभी गए हुए हैं, अगर 4 आज जाते हैं तो वो 12 संख्या होती है और सभी वहां उमंग श्रृंगार उनसे बातचीत करेंगे। और उमंग श्रृंगार को अगर ऑब्जर्वर बनाया गया है तो निश्चित रूप से वो मंत्रियों के काम का भी आकलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि उमंग श्रृंगार इस
इस पूरे मामले को किस तरीके से आलाकमान के पास परोसते हैं। क्या 12 जो विधायक नाराज हैं उन्हें उनके पक्ष में कुछ मिलता है या फिर जो पूर्व में मंत्री बन चुके हैं उनका मंत्री पद रह जाता है। अगर मंत्री पद रह जाता है तो अगला कदम इन सभी 12 विधायकों का क्या होगा यह भी देखना होगा, क्योंकि आने वाला 24 घंटा झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा हो सकता है। बड़ा इस लिहाजे से अगर ये लड़ाई या नाराजगी मंत्री पद को लेकर है तो क्या इसकी संभावना बहुत ज्यादा आपको दिखाई देती है कि जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उन्हें फिर इधर उधर किया जाए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या ठोस फॉर्मूला हो सकता है जिससे इनकी नाराजगी को कम किया जा सके? और खासकर अभी तो क्योंकि अब से थोड़े समय के बाद विधानसभा का भी चुनाव होना है। कि जिस तरीके से झारखंड की स्थिति है, अब सिर्फ 6 महीने का वक्त है, यानी जो भी मंत्री पद पर बैठे हैं उन्हें 6 महीने का ही समय अब है, वो 6 महीने तक ही अपना मंत्रालय चलाएंगे। लेकिन इस 6 महीने के दौरान इस तरीके का कला अगर झारखंड की राजनीति में होता है तो निश्चित रूप से इसका असर सबसे पहले तो लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होना है उससे पहले अगर 12 विधायक नाराज रहते हैं, और सभी 12 विधायकों ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा का सत्र 23 तारीख से शुरू होने वाला है, अगर उस तारीख तक उनकी बात नहीं मानी गई तो वो विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर वो विधानसभा नहीं, नीरज भी हमारे साथ बने हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए जो 12 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, ये कोशिश है कि मना लिया जाएगा उनको, आला कमान से मुलाकात भी होने वाली है, लेकिन अगर ये 12 विधायक बागी हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में चली जाएगी, फिर क्या होगा झारखंड में? जरा ये भी दर्शकों को बताइए, क्या कुछ संभावनाएं वहां बनती दिखाई देती है? देखिए, अगर ये लोग चले जाते, इस तरह का फैसला अभी नहीं लिया, और जो बयानों से भी साफ है, चाहे जितने भी विधायक दिल्ली पहुंचे उनके बयानों से साफ है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, आपने कहा कि ठोस आश्वासन क्या दिया जा सकता है, मंत्रियों को बदला जाएगा, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल कम है। नए चेहरे को अब मौका दिया जाएगा, क्योंकि इससे पार्टी की किरकिरी होगी प्रदेश में भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। लेकिन ठोस आश्वासन इस तौर पे जरूर विधायकों को दिया जा सकता है कि आप आने वाला विधानसभा चुनाव लड़िए, उसमें अगर आप जीत कर आते हैं तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह का आश्वासन मल्लिकार्जुन खड़गे या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ लोगों की अगर आकांक्षा होगी कि वो लोकसभा चुनाव में उतरे तो इस तरह का भी ऑफर दिया जा सकता है। तो ऑफर पार्टी आला कमान की तरफ से कई दिए जा सकते हैं, लेकिन जो 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाए गए हैं उनको बदला जाएगा। पार्टी विधायकों के दबाव में इस बात की गुंजाइश मुझे कम लगती है, लेकिन हाँ, एक बार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लेंगे तो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रकट हो जाएगी शीर्ष नेतृत्व के सामने, और वहां से जो आश्वासन मिलेगा उससे ये नाराजगी शांत जरूर हो सकती है। लेकिन अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाले वक्त में ये विधायक कोई रुख ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों में जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से इनकार कर दिया है। राजेश ठाकुर ने यह कह दिया है कि विधायक अपने नेतृत्व से सिर्फ बात करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं, और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी बगावती सुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने साफ कर दिया है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कमजोर साबित हुए हैं और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए हैं। जेएमएम विधायक ने आगे ये भी कहा कि वो जल्द विधायकी छोड़ेंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था बैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हतप्रभ हूँ इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए, और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरुजी से मिलते हुए जाएंगे। उसी बीच अचानक से रास्ते में फ़ोन आया सुप्रिया का कि आप सीएम हाउस आइए, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा
कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं आप। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलबाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था कहीं वो पेंच तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल 3 लोगों ने शपथ, 2 लोगों ने, नए लोगों ने शपथ लिया, तो मैं ही 13वां।